गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 फरवरी और आज के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर के फैक्ट्स लेकर हाजिर हैं। सो बिना किसी देरी के चलो शुरुआत करते हैं। साथियों, आज ही के दिन यानी 19 फरवरी को विश्व नृ विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे जो है, और साथ ही में आज क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई जा रही है। साथियों चलिए साथियों आगे जानते हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं। शिखर सम्मेलन की बात करें तो आज पीएम मोदी नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें फ्रांस के और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो साथियों आपको कमेंट में बताना है कि ब्राज़ील के और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं, उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने साथियों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। भारत और फ्रांस ने M88 जेट इंजन के पूर्ण स्वदेशी निर्माण के लिए ऐतिहासिक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। भारत और फ्रांस ने M88 जेट इंजन के पूर्ण स्वदेशी निर्माण के लिए ऐतिहासिक जो है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसका नाम ध्यान रखिएगा साथियों, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट साथियों, IIT मद्रास के प्रोफेसर बलराम रविंद्रन को संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के हाई लेवल AI पैनल में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, बलराम रविंद्रन, IIT मद्रास। साथियों पर्यावरण के लिए हम फैक्ट लेके आए हैं। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर जैव विविधता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बी कॉरिडोर जो है वो लॉन्च किया है। खेल की बात करें तो खेल जगत में हम जानते हैं जम्मू कश्मीर की टीम ने पहली बार जो रणजी ट्रॉफी जीत ली है और फाइनल में प्रवेश कर लिया है और एक इतिहास रच दिया है इन्होंने। आज के अंतर्राष्ट्रीय फैक्ट में देखिएगा, साने ताकाइची को आधिकारिक तौर पर फिर से जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, चुने गए हैं, ताकाइची, है ना। चलिए साहब आगे जानते हैं। वन्य जीव की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीकी चीता जिसका नाम क्या है, गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दे दिया है। तो साथियों बताना है आपको कि ये कूनो नेशनल पार्क जो है ना, कूनो नेशनल पार्क वो कहाँ है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार राज्य की यानी कि मध्य प्रदेश की जो है वो विकास दर कितनी रहने वाली है, 11.14%। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार, हाँ साथियों अब जो हम यहाँ से फैक्ट पढ़ने वाले हैं, कुछ फैक्ट लेके आए हैं और इसमें हमने जो कल के 18 फरवरी की जो है ना फैक्ट भी शामिल किए हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए। नोबेल प्राइज़ की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 में हुई थी साथियों। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो किसने करी थी, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार हुई। और अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो कब शुरू हुआ, 1969 में। भारत में जो नोबेल पुरस्कार के विजेता है वो कौन कौन रहे हैं, चलो जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और अगर हम बात करें VS नायपॉल की बात करें तो 2001 में साहित्य में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। आगे बात करें तो वेंकटरमन रामाकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज़ मिला है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो साथियों कैलाश जो सत्यार्थी हैं उनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। अब साथियों जो हम जानने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, G4 बहुत ही स्टार मार्क कीजिएगा, ट्रिपल स्टार मार्क साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम में छपने लायक है। सो अब इसको देखिएगा, G4 में जो सदस्य हैं वो कौन कौन हैं, भारत है, जर्मनी है, जापान है और ब्राज़ील है। ये चारों जो देश हैं वो शामिल हो चुके हैं। अच्छा, अब ये पूछा जा सकता है आपको कि G4 की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई थी, म्यूनिख में आयोजित हुई थी, जर्मनी में। G4 देश पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार की मांग कर रहे हैं, यानी इसमें कुछ और सदस्यों को जो है ऐड किया जाए। भूदृष्टि परियोजना की बात करें तो भूदृष्टि परियोजना किसानों के लिए डिजिटल एग्री सपोर्ट प्रणाली है, यानी किसानों को जो है कृषि में हेल्प मिलेगी इससे।
और ये साथियों 11 भाषाओं में जो है सहायता देने वाली हैं। इसमें क्या होगा कि जो भारती नामक AI जो है सहायक शामिल है। अब हम जानते हैं भारत की जो है खेल पुरस्कार किन किन को मिलने वाले हैं। तो इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है साथियों, स्मृति मंधाना। इमर्जिंग प्लेयर कौन रहे हैं? तो दिव्या देशमुखी। साथ ही हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? अंजलि भागवत को। ये साथियों ये सभी जो नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चारों नामों का आप ध्यान रखिएगा। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? प्रीति पॉल को। अब हम जानते हैं स्वास्थ्य में AI का भी काफ़ी महत्व रहा है। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा साथियों आप, शाही AI और बोथी AI, ये दोनों जो है फ्रेमवर्क लॉन्च किए गए हैं। इनका क्या महत्व है? इनका महत्व है स्वास्थ्य में। इन्हें JP नड्डा ने न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो स्वास्थ्य संबंधी AI है जिसका नाम बोधि और शाही है, किसने लॉन्च किया और कहाँ लॉन्च किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि इसको लॉन्च किसने किया? JP नड्डा ने। और कहाँ किया? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है साथियों, आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में कि JP नड्डा किस पद पर आसीन हैं। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? स्वास्थ्य सेवाओं में AI का एकीकरण करना है। चलिए साथियों आगे जानते हैं। हैमर वेपन, वेपन मतलब होता है हथियार। ठीक है साथियों, हैमर एक प्रेसिजन गाइडेड वेपन सिस्टम है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फ्रांस की सेफ्रॉन के बीच 50-50 साझेदारी रही, यानी दोनों का 50-50% जो है वो हिस्सा इसमें रहा है। अब हम जानते हैं खेल के बारे में। तो राशिद खान जो है वो T20 विकेट में लेने वाले जो हैं विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने 700 विकेट ले लिए अब तक। तो साथियों को यही बताना है कि राशिद खान जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी वो कहाँ के खिलाड़ी हैं। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। सो कमेंट करें आप। राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय, अगर इसकी बात करें तो भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय जो है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी आप स्टार मार्क कीजिएगा। आगे हम जानते हैं डेविड जे फार्बर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि डेविड जे फार्बर जो है इनको क्या कहते हैं? इंटरनेट का दादा कहते हैं। तो इंटरनेट का दादा कौन कहलाते हैं? डेविड जे फार्बर। इनका जो है हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है साथियों, इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। वे जो है एरपानेट के जो है अग्रदूत थे। ठीक है साथियों, इस तरीके से आज के हमने सेशन को पूरा किया। साथियों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स, मिलते हैं कल इसी समय